वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं ये आने वाला टाइम किस तरीके के चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है और आपके रिलेशनशिप में क्या चेंज हो सकता है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैबलेट रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है और सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। आप पुरानी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो वो टाइमलेस है। ठीक है, सारी यहाँ पर सोलमेट, स्पिरिचुअल कनेक्शंस और यहाँ पे कार्मिक कनेक्शंस की रीडिंग्स, डिटेल रीडिंग होती है तो आप देख सकते हैं। ये कोई जर्नल और बहुत ज्यादा मतलब कि एक ऊपरी तौर की रीडिंग्स नहीं करती मैं। हमारी ऊपरी एक सरफेस रीडिंग क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो इसलिए टाइमलेस है। आप इसको जाके देख सकते हैं, आपकी सिचुएशन से कोई भी रीडिंग मैच कर सकती है। ठीक है, तो जाके आप पुरानी रीडिंग्स भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे बहुत सारे पिका कार्ड्स रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह नया कल वीडियो आएगा। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ओके, आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस क्या आ रहे हैं, आपकी लाइफ किस तरीके के चेंजेस की तरफ जा रही है, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है और किस तरीके के चेंजेस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। फिर आपके रिलेशनशिप का भी देखेंगे। पहले देखेंगे आपकी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। ओके, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप फ्यूचर को लेकर, क्या होगा नेक्स्ट, क्या आने वाला है, लाइफ क्या दिखाने वाली है। ठीक है, ओवर थिंकिंग चल रही है। आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम और पीस में किसी तरफ आप एक बहुत ज्यादा एक एग्रेसिव वे में एक्शन नहीं लेना चाहते। कुछ अपनी लाइफ में आप खुद अपने हाथों से नहीं बदलना चाह रहे। इस वक्त आप डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हैं और यूनिवर्स के बारे में सोच रहे हैं। डेस्टिनी आपको अब नेक्स्ट क्या दिखाने वाली है। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप एफर्ट कर रहे हैं। आप सोचो विचार में ज्यादा है, एक पीस में ज्यादा है, आपका ध्यान अपनी हीलिंग पे ज्यादा है, अपने सेल्फ पे ज्यादा है और सोचे ज्यादा है। आपके इनर सेल्फ में इंटरनली थिंकिंग चल रही है। ठीक है, मतलब कि एक्शन लेने से पहले आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक हार्श एक्शंस और हार्श बिहेवियर नहीं है आपका, बहुत पीस में है इस वक्त। बहुत ज्यादा साइलेंट एनर्जी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा शेयरिंग पे नहीं है, बातें शातें बहुत ज्यादा नहीं कर रहे। ठीक है, ना अपने पार्टनर से, ना अपने क्लोज वन से। ठीक है, जो आपके अंदर चल रहा है एग्जैक्टली वो किसी को शेयर नहीं कर रहे। आप एक्शन लेने से पहले अपनी लाइफ में और नेक्स्ट क्या आने वाला उसको सोचना चाहते हैं। और मतलब कि एक्शन लेने से पहले आपके अंदर सोच विचार है, काफी विजडम से भरे हुए हैं। मतलब कि नॉलेज है आपके पास, अच्छा खासा लेसन लर्न कर चुके हैं अपनी जिंदगी से, तो उसके उसके अकॉर्डिंगली आप सोच रहे हैं। और इमोशनली चीजों से डिटैच नजर आ रहे हैं, किसी भी चीज से इतने अटैच नहीं है आप। अब आपके पेरेंट्स क्यों ना हो गए, सिबलिंग्स क्यों ना हो गए, अब आपके लवर क्यों ना हो गया आपकी लाइफ में, जहां जहां आपने बहुत ज्यादा होप रखी है वहां से आप डिटैच हैं। बहुत ज्यादा आप कनेक्टेड नजर नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा आप डिपेंडेंट नजर नहीं आ रहे उन सब चीजों से। ठीक है, क्या आने वाला है उस चीज को सोच रहे हैं, आगे की तरफ देख रहे हैं। चीजों को आप ऑनलाइन ज्यादा रह रहे हैं, ऑनलाइन स्टॉकिंग या ऑनलाइन चीजों पे ज्यादा आपका ध्यान है। ठीक है, मतलब किस टाइप की एनर्जी है आपकी। इमोशनली बहुत ज्यादा आप ना कहीं भी इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ना कहीं भी ज्यादा कनेक्ट रहते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी हुई भी है, साइलेंट वर्गो एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे या तो आप बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हैं, होप तलाश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, व्हाट्स नेक्स्ट, आपके अंदर एक चीज चल रही है, नेक्स्ट क्या होने वाला है इस सिचुएशन में। ठीक है, आपकी लाइफ में। ओके, क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ट्स। कभी कभी एक कार्ड बहुत सारी चीजें समझा जाता है। ठीक है, ओके, लेकिन आपको ऐसा लगता है आपको कोई वॉच करता है आपकी लाइफ में, आपके एनिमीज हैं। ठीक है, एक या दो तो आपके ऊपर, एक से ज्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर एनिमीज नजर आ रहे हैं आपके थॉट्स में, आपको ऐसा लगता है एनिमीज हैं, लोगों की नजरें हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक डॉग नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ऐसा लगता है जो लोग शो करते हैं वफादार हैं, जो लेकिन वो आपके नहीं है। वो एक नेगेटिव नजर या नेगेटिव एक भेड़िए की खाल में लोग। ठीक है, ओके, क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ट्स। लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा पीस में, आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं है, बहुत ज्यादा आपके अंदर कोई एक्शंस नहीं है, आप उनसे बहुत ज्यादा फाइट नहीं कर रहे, आप बहुत ज्यादा पीस और काम में है। ठीक है, भाई आपका लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा थिंकिंग चल रही है। आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल ऑफर चाह रहे हैं किसी से, आप चीज को लेकर कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लवर
आप इमोशनली हर्ट हैं, लव लाइफ को लेकर काफी डिसअपॉइंट हैं, ठीक है, पेन है आपके अंदर, हर्ट है और तकलीफ है, काफी ज्यादा आपको जो होप रही वो आपको मिला नहीं, ठीक है, इस टाइप की थिंकिंग है। लेकिन आप आने वाले टाइम से एक स्टेबल ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ से, लव अपने रिलेशनशिप की एक हीलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, एक स्टेबल ऑफर एक्सपेक्टेशन है आपकी, एक्सपेक्ट है, ठीक है। अपनी लव लाइफ में एक स्टेबल शुरुआत चाहते हैं, मतलब स्टेबल कमिटेड और एक ऑफर चाहते हैं, ठीक है, काफी क्लैरिटी चाहते हैं, सारी क्लाउडेड एनर्जी, एक वेट, इंतजार, इस सब चीजों से निकलना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबल पर्सन, बैलेंस पर्सन जो इक्वल गिव एंड टेक करे, जो आपको आपका हक दे, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, जो आपको वैल्यू और वर्थ दे, ठीक है, आप ऐसा इंसान चाह रहे हैं। ओके, ब्रोकन है आप, हार्ट ब्रोकन है, काफी डार्कनेस है, आपने बहुत सारा पेन, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में पेन देखा है, लव रिलेशनशिप से कोई खुद बहुत ज्यादा आपको पीस, सुकून और मेंटल एक इनर पीस नहीं मिला, जो आपने सोचा था जिस तरीके के लोगों के कनेक्शन होते हैं वो आपको सुकून मिलेगा, वो मिला नहीं, शायद अब तक नहीं मिला, शायद अब तक आप उस चीज को सोचते हैं, ठीक है, वो एक डिजायर कनेक्शन नहीं मिल पाया, वो डिजायर पार्टनर नहीं मिल पाया जो आपको वो सुकून और मेंटल पीस और बैलेंस दे पाता, ठीक है। ओके, डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके सेल्फ में, आपकी लाइफ में, टोटली आपकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, डेथ, स्कॉर्पियो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे भी एट एट का एक जो पैटर्न है वो एक ब्रेक होगा, ठीक है, और किसी का कुछ स्टार्ट होगा, किसी का कुछ स्टार्ट होगा, किसी का कुछ ब्रेक होगा, जो कि लाइफ में बहुत टाइम से सफर करते आ रहे हैं, कुछ पैटर्न ब्रेक होने वाले हैं, और किसी की लाइफ में कुछ कार्मिक लेसन स्टार्ट होंगे इसी साल से, हो चुके होंगे अगस्त से या अक्टूबर से, कुछ किसी की लाइफ में नया पार्टनर, नया रिलेशनशिप आया होगा, और किसी की जिंदगी में कुछ पुराने पैटर्न्स हैं, पुराने तौर तरीके हैं रिश्ते के, रिलेशनशिप्स के, शायद एक ही टर्म एंड कंडीशन से लोग मिल रहे हैं और उन्हीं के साथ एक ही तरीके के रिश्ते चल रहे हैं, वो ब्रेक होने वाले हैं, ठीक है, मतलब कि एक पैटर्न से बाहर आने वाले हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी बात नहीं है खाली पैटर्न ब्रेक हो रहा है, नहीं, पैटर्न जब ब्रेक होता है जब आप उसकी जो आप वो सिखाने आया वो जब सीख लेते हो, अगर आप सीखते नहीं हो वो पैटर्न दोबारा रिपीट हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। पैटर्न जब ब्रेक होता है वो ये नहीं है 7 से 8 बजे तक ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन नहीं है, वो काउंट ही नहीं होता। जब तक हमारी जो लर्निंग हमने करनी है ना, वो लर्निंग पूरी नहीं होगी, वो कंटिन्यू रहेगा। वो पैटर्न ब्रेक शुरू जब वो होता है वो आपकी मर्जी नहीं होती, वो एंड आपकी मर्जी पे होता है, कब तक, कितनी जल्दी आप सीख जाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एंडिंग पॉइंट आपके हाथ में है, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने आया है, जितना जल्दी आप सीख लोगे उस पैटर्न से बाहर आ जाओगे, उस सिचुएशन से, उस सर्कल से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। स्टार्ट होना नहीं होना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये डेस्टिनी हम हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कर्म और कुछ चीजें होती हैं डेस्टाइन। हाँ, फला इंसान, फला शख्स आपकी लाइफ में आएगा, आपको ऐसा लेसन देगा, लेकिन आप बताओ आप कर्म क्या कर रहे हो, आप एक्ट क्या कर रहे हो, आप कितनी जल्दी सीख रहे हो, वो आपके हाथ में। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं किसी की लाइफ में, कुछ पैटर्न्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चेंज आ रहा है, कुछ चेंज है यहाँ पर आने वाले टाइम में, आने वाली कंडीशन में, जो चीजें होल्ड पे गई हुई थी, खासतौर पे स्टेबिलिटी को लेकर, खुशियां स्टेबल नहीं रह पा रही थी, तो वो खुशियां स्टेबल होंगी, ठीक है। जो चीजें होल्ड पे गई हुई थी, स्टक हुई हुई थी, वो रिलीज होंगी। वो ग्रजेस थे, कुछ अंदर होल्ड हो गया था, कुछ नेगेटिविटी थी, या कुछ आपने अपनी लाइफ में आपको वूंड मिले थे और आपने उसको रख लिया था, रिलीज नहीं कर पा रहे थे, कुछ चीजों को भूल नहीं पा रहे थे, वो सब रिलीज करोगे, लाइफ में हैप्पीनेस स्टेबल होगी, लाइफ में एक मतलब कि आपके कैरियर के हिसाब से आपकी जो इनकम है वो स्टेबल होगी, जो अनस्टेबल हो चुकी थी, एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। घर नहीं है, घर बनेगा, ठीक है, इस टाइम में जब एक न्यूज एक स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब कि एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। मैरिज करनी है, मैरिज होगी, किड्स नहीं है, किड्स होंगे, वो वाली पैटर्न एक ब्रेक हो रहा है, पुरानी चीजें ब्रेक होंगी, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो ब्रेक आप करना भी चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे हो। पुरानी चीज ने आपको क्या सिखाया, स्टार्टिंग हमारी मर्जी नहीं है, हाँ एंडिंग हमारी मर्जी जरूर है इन सब चीजों में, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है ये पैटर्न आपके लिए ब्रेक हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है, आप कितना सीखे अपने पास से।
इस बात को याद रखिएगा, पैटर्न कभी भी जो है ना टाइम ड्यूरेशन से खत्म नहीं होता। भाई इतना टाइम हो गया हमने उंगलियों पे गिना, अभी खत्म है, नहीं, कभी भी नहीं होता। क्लैरिफाई डेप्थ, कुछ स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबल माइंडसेट, स्टेबल थॉट प्रोसेस, ठीक है, स्टेबल, कुछ स्टेबल सॉलिड। पुरानी चीजें कभी भी सॉलिड नहीं रही, ठीक है, गम भी सॉलिड नहीं रहा होगा, गम भी आपको स्टेबिलिटी में नहीं मिलेगा, कंटिन्यूसली आपको गम मिल रहा है, नहीं, फ्लक्चुएट होगा, कभी खुशी आई होगी, कभी गम आया होगा, लेकिन अब जो चीजें हो रही है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेंगी। अगर आपने पुरानी चीजें, आपके एक जो पुराने बिहेवियर, पुराने सिस्टम्स आपने अपनी लाइफ में से निकाल दिए तो, ठीक है, तो अब जो चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं वो काफी स्टेबल होंगी, ग्राउंडेड होंगी और लॉन्ग टाइम तक होंगी, ठीक है, ओके। क्लैरिफाई डेप्थ, आपकी लव लाइफ को लेकर काफी वरिड है, काफी डिस्टर्ब है, काफी आप स्ट्रेस में हैं, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबल, एक नेक्स्ट लाइफ, एक स्टेबिलिटी को लेकर, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स को लेकर अनस्टेबल माइंडसेट है, समझ नहीं पा रहे क्या होगा, उस चीज को लेकर ओवर थिंकिंग बहुत है, ठीक है, उस चीज को लेकर दिल काफी खफा और डिस्टर्ब है, ठीक है। क्लैरिफाइड डेप्थ, ओके। देखें यहाँ पर विश फुलफिलमेंट के हिसाब से चीजें होने वाली हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट को स्टॉप करें अपनी लाइफ में, ठीक है, जो चीजें आपकी लाइफ में रास्ते में आ रही हैं, ब्लॉकेजेस बन रही हैं, जहाँ पे आपकी आर्ग्यूमेंट है, जहाँ पे आपकी एक लोगों के साथ एक आर्ग्यूमेंट है या मेंटल स्ट्रेस है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, उस चीज को निकालें। जब आपकी स्टेबिलिटी में आड़े आ रही है ना चीज, उसको बाहर करें, और वो होगी भी बाहर, वक्त के साथ होगी। माइंड गेम्स को निकालें अपनी लाइफ से, माइंड, अगर चीजों को कहीं स्टेबल करना है, ग्राउंडेड करना है, तो माइंड गेम्स, माइंड जो दिमाग से, दिमाग का इस्तेमाल अब नहीं रहा ना, अब आप फाइट कर सकते हैं, अब आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, अब आपने अपनी जिंदगी में पास में कुछ सीख लिया ना, अब ऑटोमेटिकली कुछ सिचुएशन ऐसे अनफोल्ड होगी, जो चीजें लाइफ में रहनी है वो रहेंगी लॉन्ग टर्म तक, जो नहीं रहनी, जो एक शॉर्ट टाइम का साथ है, वो खुद ही साइड होती जाएंगी, ठीक है, वो फिर आपको आगे चलने को नहीं दिखेगी, ठीक है, आप उनके साथ बहुत एक लॉन्ग प्लानिंग नहीं कर पाओगे, लॉन्ग टर्म पे बात नहीं कर पाओगे उन सब चीजों पे। न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट, ठीक है, पुराने झगड़े, पुराने लोग नई वैल्यू कर रहे, नहीं काम आ सकते या नहीं उनकी, उनके साथ चल सकते, वो छूटेंगे अब, ठीक है, ओके। आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि अब स्टेबल हो रही है चीजें, आपकी विश के मुताबिक स्टेबल हो रही है, मैं ये नहीं कह रही उसी इंसान के साथ हो रही है, लेकिन स्टेबल हो रही है, आपकी विश एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, ठीक है, स्टेबल हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, जो चीज जहां पर आपको बहुत ज्यादा फाइट करना पड़े, जहां बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करनी पड़े, वो चीजें साइड होंगी आपकी लाइफ से, ठीक है, ओके। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ यहाँ पर किस तरफ मूव कर रही है, ओके। मैंने कहा ना यहाँ पे स्टेबिलिटी, स्टेबल, यहाँ पे बहुत स्टेबल, 4 ऑफ फैंस एंड 4 ऑफ फैंस, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी की तरफ मूव करेंगे अब चीजें, ठीक है, आने वाले टाइम पे आपकी लाइफ में अब चीजें बहुत स्टेबल होंगी, ग्राउंडेड होंगी, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, किसी तरीके के झगड़े स्टेबिलिटी को लेकर आपकी लाइफ में, आपके माइंडसेट में कंफ्यूजन है, ठीक है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट है, ये टॉपिक काफी ज्यादा आपके लिए क्रिटिकल है, समझ नहीं आता यहाँ पर मैरिज होगी या नहीं होगी, अनस्टेबिलिटी है, मतलब समझ नहीं आता क्या, यहाँ पर जब भी एक मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बात करो, आपको लगता है कि कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाती, कंफ्यूज एनर्जी रहती है, ठीक है, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एक थ्रिल है, स्पार्क है, कम्युनिकेशन है, यहाँ पर एक कम्युनिकेट किया जा सकता है, लेकिन उन सब चीजों पे बात करो तो वो चीजें डिस्टर्ब लगती हैं, आपको ऐसा लगता है मैरिज और कमिटमेंट का मामला काफी, एक टावर, ठीक है, यहाँ पर एक टावर मूवमेंट है, मतलब कि एक ये रिश्ता ब्रेक लेता है फिर स्टार्ट होता है, फिर ब्रेक लेता है फिर स्टार्ट होता है, फिर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है फिर स्टार्ट होती है, इसलिए आपको मैरिज के हवाले से चीजें क्लियर नहीं हो पा रही, आप अनक्लियर हैं, टावर मोमेंट बार बार आपके रिलेशनशिप को हिट कर रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम में यहाँ पर एक पीस आएगा, ठीक है, मतलब कि जो चीजें न्यू स्टार्ट होंगी, पीस आएगा, आप बार बार, आप काफी वरिड हैं, पीस बनाना चाहते हैं, आप जिस भी कनेक्शन में हैं, आप उस कनेक्शन में चाहते हैं ये टावर मोमेंट फिक्स हो, ठीक है, आप लोग के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है वो फिक्स हो जाए, वो चीजें सॉल्व हो जाए, एक आप लोग के बीच एक पॉसिबिलिटी दिखे फ्यूचर की, ठीक है, आप पॉसिबिलिटी देखना चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते की, आप अपने आप को इस रिश्ते में स्टक और मेंटली ब्लॉक समझते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है आप स्टक हो चुके हैं, आप क्या करें,
आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है। जो पर्सन आपसे कनेक्टेड है वो क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर, लेट्स सी। जो इंसान आपसे कनेक्टेड है वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है। वो आपको काफी स्टेबल दिखता है, ग्राउंडेड दिखता है, मैरिज मटेरियल दिखता है, उसको पता है आप एक मैरिज मटेरियल पर्सनैलिटी हैं, काफी स्टेबल है, ग्राउंडेड है, मेच्योर है, सेल्फ फोकस है आपका, ठीक है। ये इंसान स्टेबल पर्सन की तरह दिखता है आपको, लेकिन काफी कोल्ड रहता है बहुत ज्यादा। जब भी एक इसको पता है आप क्या चाहते हैं, इसको पता है ये आप आपका माइंडसेट क्या है, आप यहाँ पर एक मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं, इसके लिए काफी बर्डनसम है आपके लिए एक स्टार्ट लेना, एक न्यू बिगनिंग। जिस तरीके से आप स्टार्ट चाहते हैं वो स्टार्ट इसके लिए करना है काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे दो तरीके की कोई नजर आ रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स, काफी स्ट्रेसफुल एनर्जी है इस इंसान के लिए, ठीक है। स्ट्रेस है तभी ये कोल्ड है, इसकी लाइफ में तो आपके अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान इमोशनली डिस्टर्ब है, ठीक है। इमोशनली इंसान काफी ज्यादा डिस्टर्ब है और खुश नहीं है, खुद भी खुश नहीं है, लेफ्ट इन द कोल्ड है, डिस्टर्ब है, एक अकेला रह गया, अकेला पड़ गया, इसको इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। इसकी लाइफ में तो आपके अलावा भी कोई और है, ठीक है। हैप्पी फैमिली, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप दोनों ही इसके साथ फ्यूचर प्लान करते हैं, आप फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। ये पर्सन जानता है, कोल्ड तभी हो चुका है, ये पर्सन जानता है ये जहां स्टक है वहां ये पर्सन, इसको पीस तो मिल नहीं पा रहा मेंटली तौर पे, ठीक है। अगर आप बोले ना ये खुश है, तो ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, 0.00 भी नहीं है, इसको इवन किसको एक इमोशनल हीलिंग की नीड है। नाइट ऑफ फ्रूट्स, इसको मैरिज तो करनी है लेकिन एक प्रैक्टिकल प्लान की तरफ आ नहीं पा रहा, प्रैक्टिकली सोच नहीं पा रहा, ठीक है। स्टक है, बॉटम ऑफ द डेक स्टक, ठीक है। यहाँ पे एक स्टकनेस है, यहाँ पे एक डिस्टेंस है, ठीक है। स्टकनेस की वजह से टावर मोमेंट, कुछ यहाँ पर चीजें डिस्टर्ब हुई हुई हैं, ब्रेक हुई हुई हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बैकस्टैपिंग, चीटिंग, लाइंग। यहाँ पर आपको लगता है ये इंसान चीट करता है, ये इंसान एक धोखेबाज है, ये इंसान एक यूज करता है, ये इंसान स्टक हुआ है। दो लोग जिसकी लाइफ में एक ही तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, एक ही तरीके से सोचते हैं, ये नहीं समझ पाता इसको करना क्या चाहिए, ठीक है। ये क्या करे, ये कहाँ पर डिसीजन लेके ये होल्ड करके बैठा हुआ है। इसलिए ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन भी आप लोग के बीच क्लियर नहीं है, कम्युनिकेशन भी होल्ड हो जाती है, या बहुत ज्यादा फेयरफुल है, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। ये एक सोचो विचार में ही लगा हुआ है, जब भी आपसे बात करता है तो उसको ये एक डिस्टर्ब हो जाता है। इसको पता है कि यहाँ पर या आपसे या तो एक इंटरनली कुछ ना कुछ, जिसके एक मून की एनर्जी, छुपाने की एनर्जी होती है, हाइड करने की एनर्जी होती है, कि सही थॉट भी हाइड करना, मतलब कि एग्जैक्टली वो बात ना करना जो ये बोलना चाह रहा है, जिसके माइंड में है, जिसके थॉट में जो चीज को तंग कर रही है, ठीक है। ओके, होपलेस एनर्जी, ये पर्सन डिस्टर्ब है, ये पर्सन खुद भी खुश नहीं है। अगर यहाँ पर आप खुश नहीं है, ये इंसान जानता है इसने खुश तो ना ये खुद है ना आप है। ये अपना पेन या अपनी डिस्टर्बिंग एनर्जी या जो लाइफ में चल रहा है वो चीज हाइड करता है। इसको पता है ये जस्टिस नहीं करता, इसको पता है एक कार्मा फेस करने को मिलेगा, इसको जो ये सब कुछ कर रहा है, इसको कार्मिक सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। जो यहाँ पर ये जिस तरीके का एक स्ट्रेस या एक डिप्रेशन, ये एक मतलब कि एक स्ट्रेस की एनर्जी है आप लोग के रिलेशनशिप में, चीजें होल्ड है, कम्युनिकेशन होल्ड है, और किस वजह से है इसको बहुत अच्छे तरीके से रीजन सब पता है, ठीक है। रीजन है इसके पास, असल में स्टक ये, इसको ये समझ नहीं पा रहा ये किसके साथ जस्टिस करे, ठीक है। इस पूरी सिचुएशन में किसको जस्टिस दे, ये स्टक हो चुका है, अपने माइंडसेट में स्टक हो चुका है कि वो नहीं दे पा रहा जो उसको, इसको पता है इसको जो देना चाहिए सिचुएशंस में, ठीक है। ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना कि क्या होगा, गोस्टिंग एनर्जी है इसके अंदर, चीजों को हाइड करना, चीजों को छुपाना, क्लियर कट ना बोलना, एक ट्रांसपेरेंसी ना रखना,
ठीक है, एक मतलब कि एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में ना रहना, ज्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन में ना रहना। आपके लिए एडवाइस क्या, आपको करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में? लेट्स सी। ये बात भी इसलिए इसने डिस्टेंस पे लेकर आया या होल्ड करी, ये जस्टिस नहीं कर पा रहा, इसको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है, ठीक है। ये वो नहीं दे पा रहा जो उसको मिल रहा है। मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूअर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है? बेस चक्र, ट्रुथ, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, विजडम। अपने विजडम से काम लें, एग्रेसिव होके या ईगोस्टिक में होकर कोई भी ऐसा डिसीजन मेकिंग ना करें, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोच सकते हैं और सच को फेस करें, ट्रुथ को फेस करें, ठीक है। अथॉरिटी, काफी ज्यादा ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर एक स्ट्रबन एनर्जी है, ठीक है, आप काफी स्ट्रबन हो जाते हैं। पावर, आपके अंदर एक पावर है, यिंग और यांग बैलेंस है, आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी, एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग रखने की आप एक वो रखते हैं, ताकत रखते हैं। थर्ड आई चक्रा यहाँ पर आपका ओपन हो सकता है, ठीक है। फर्म फाउंडेशन, जो चीज आपको स्टेबिलिटी दे, जो चीज आपको इनर पीस दे, जो डिसीजन आपको सुकून दे, वो डिसीजन लें, ठीक है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, आप एक विजडम है आपके पास, जैसे कि इंट्यूशन है, या आपको चीजों का एक अंदाजा है, जो आपका थर्ड आई चक्रा है, या जो आपकी इंट्यूशन कहती है, या जो आपका एक पावर कहता है, जो आप एक इंटरनली जो चीज आपको समझ में आती है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इंट्यूशन से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे ट्रुथ को किसी तरीके का ट्रुथ समझे आप, ठीक है, सिचुएशन का। यहाँ पर आप खुद एक विजडम से भरे इंसान हैं, आपको नॉलेज है, या आपको एक स्टेबिलिटी का एहसास है। आप अगर आपको लगता है यहाँ पर आपका माइंड सेट या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, तो आप यहाँ पर आप रुक सकते हैं, तो आप यहाँ पर चीज को देख सकते हैं, ठीक है। मुझे ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं यहाँ पे किसी तरीके के आने वाले टाइम में, ईगो क्लैशेस, ठीक है। एक ईगो ईगो बैटल नजर आ रही है, ठीक है। आप लोगों के बीच किसी तरीके की ईगो बैटल हो सकती है, लेकिन इंट्यूशन को सुने, ईगो बैटल को में पढ़ने से ज्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आपकी इंट्यूशन कुछ आपको राइट बताएगी, आपकी इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं देखना, या इधर उधर की बातों पे नहीं रखना, ठीक है। ट्रस्ट या यकीन, आपको इंट्यूशन आपकी कुछ कह रही है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है, आप उसको सुने और समझे। स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, लेकिन किसी ईगो बैटल में मत पड़िएगा। स्ट्रबन, ये जो पर्सनालिटी है काफी स्ट्रबन पर्सन है, एक इसके अंदर जिद है, स्ट्रबन एनर्जी है। चाहे तो देखिए, आज नहीं तो कल किसी को तो इसको चूज करना है, या हर्ट करना है, या जो भी इसको एक जस्टिस का प्रॉब्लम है, तो आज नहीं तो कल ये जस्टिस करना है इसने, ठीक है। ये चीज कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग करनी है। तो स्टूडेंट को मेरा ट्यूनिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।